झारखंड कैंसर हॉस्पिटल के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें बताया गया कि कैंसर तुरंत नहीं होता, लेकिन उसका अगर समय पर इलाज हो जाए तो आदमी का पैर हाथ कटने से बच सकता है। और उसकी जानकारी देने के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई थी। लोगों को जानकारी होना चाहिए कि कोई भी बीमारी को अगर जल्द से जल्द डायग्नोस्ट कर लिया जाए तो वो ठीक हो सकता है। और लोग अपने घरों में बीमारी को ना रखें बल्कि डॉक्टर से उचित सलाह लें। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी ये एक बहुत ही रेयर स्पेशलिटी होती है। इंडिया में इसके गिने चुने सेंटर्स हैं जहाँ इसका इलाज होता है। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी रखा है जिसमें कि हम क्या करते हैं, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी होती क्या है। तो मैं चाहूँगा इसके बारे में हम लोग एक ब्रीफली क्विक टचअप करेंगे, क्योंकि होता ये एक सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी का मतलब है हड्डी और मांसपेशी के कैंसर। और जिसमें लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग पैर हाथ काट के हटा देते हैं। और ये चीज़ सिर्फ जब मैं दिल्ली में मैंने स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं था कि वहाँ ये सब एडवांस चीज़ें थी, वहाँ भी कमी थी। धीरे धीरे करके जागरूकता बन रही है और अभी स्थिति है कि 95% से ज़्यादा केसेस में हम लोग हाथ या पैर बचाते हैं जहाँ पे कैंसर होता है। और ऐसे ऐसे ऑपरेशन पहले बिहार में, झारखंड में नहीं होते थे, क्योंकि मेरा जन्म स्थान यहीं का है। तो मैंने यही सोचा कि मेरा भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि जहाँ मैं जन्मा उस समय तो बिहार ही था, झारखंड अलग नहीं था। तो मैंने कहा यहाँ स्टार्ट करेंगे और फिर मैंने 2008 से पटना में ये ओपीडी स्टार्ट करी। 250 से 300 के बीच में ऑपरेशन किए हैं जो बिहार के पेशेंट हैं जिनका कि हाथ या पैर बचाया जो पहले कट जाते थे। फिर मैंने सोचा, बिजी था, मैंने कहा कि यहाँ हम रांची में भी कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि इन सब सुविधाओं के लिए बाहर नहीं आ सकते, वो दिल्ली नहीं पहुँच सकते। तो डॉक्टर साहब के सहयोग से हमारा संपर्क हुआ और हमने कहा कि हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जिन पेशेंट्स को हम यहाँ कर सकते हैं उनको यहीं उनके अपने ही क्षेत्र में इस तरह के ऑपरेशन से उनके हाथ या पैर को बचाया जाए। तो डॉक्टर कुमार सौरभ का ये अपना सेंटर है, डॉक्टर साहब उसका भी बताएंगे। तो यहाँ भी हमने कई ऐसे ऑपरेशन किए जिसको कि लोग हाथ या पैर काटने के लिए बोल देते थे कैंसर में, और उससे हम बचा सकते हैं। तो आज हमारे बीच भी एक पेशेंट भी हैं, मेरे ख्याल से वो आ रहे होंगे, उनका भी ऑपरेशन किया था कुछ दिन पहले। उनके भी पहले 2 सर्जरी हो चुकी थी। एक बार मैं नाम नहीं लूँगा सेंटर का क्योंकि सारे इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। वो एक बार वेल्लोर में ऑपरेशन हुआ, एक बार चंडीगढ़ में हुआ, बट उसके बाद भी उनको बहुत दिक्कत थी तो वो आए, उनका भी ऑपरेशन किया गया। तो प्रयास हमारा यही है कि इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं जो यहाँ पे हो सकते हैं उसे हम यही करेंगे, जो नहीं हो सकते हैं जिसे हम दिल्ली आना चाहते हैं वहाँ करेंगे। मगर कोई भी इस सुविधा से वंचित ना हो, किसी को भी हाथ या पैर काटने की आवश्यकता नहीं। तो संक्षेप में यही मैसेज है। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब भी अपने सेंटर के बारे में कुछ बताएं और मैं क्योंकि एक 10 मिनट का प्रेजेंटेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है, आप लोग देखेंगे। मैं ये प्रेजेंटेशन में डॉक्टर्स को भी दिखाता हूँ, जनरल पब्लिक को भी दिखाता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया फिजियोपैथ को दिखाता हूँ, क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अगर बोन कैंसर है तो क्या लक्षण है, कैसे पकड़े। सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं फुटबॉल साइज का ट्यूमर लेकर के, कई बार उसमें पैर हाथ काट के हटाना पड़ता है और उनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं हमें जानकारी नहीं थी कि ये कैंसर भी हो सकता है। तो क्या लक्षण है, कैसे हम पहचानते हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं जिससे हम इन कैंसर को सुरक्षित रूप से शरीर से हटाएं और फंक्शन भी दें। ये क्रक्स है इस संदर्भ में। अभी जिस मरीज का ऑपरेशन किया उसके बारे में थोड़ा जानकारी दो। तो ये यंग मैन है और इनको इनके घुटने के अंदर जोड़ में गांठ थी, इन्होंने दिखाया। पहले लोग समझते रहे कि नॉर्मल पेन है, लोग यही सोचते ही तो चोट लग गई होगी, कुछ है, दर्द है। बहुत समय तक फिजियोथेरेपी चलती रही, दवाएं खाते रहे, दिक्कत बढ़ती गई, धीरे धीरे उनका घुटना मुड़ता चला गया और पैर सीधा नहीं कर पाते थे। फिर वो गए अपने चंडीगढ़ में एक बार दिखाया, वहाँ लोगों ने कुछ ऑपरेशन किया। उसके बाद ऑपरेशन के बाद विद इन 2-3 वीक्स अगेन उनकी दिक्कत बढ़ती गई, फिर से वही स्थिति। इस बार वो फिर वेल्लोर गए, वहाँ दिखाया, वहाँ दोबारा ऑपरेशन किया गया, बड़ा ऑपरेशन किया गया खोल करके। मगर उसके बाद उनकी दिक्कत दोबारा बढ़ती, लगभग 1.5 साल उन्होंने होप त्याग दिए थे। तो पिछले महीने जब मैं यहाँ पर ओपीडी करने आया तो वो मेरे पास ये है, एक ही सवाल पूछा उन्होंने, बताइए आप कुछ कर सकते हैं, ये पैर काटना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं काटना पड़ेगा। उनके जो बीमारी थी उसका नाम था साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस। तो 2 तरीके के ट्यूमर होते हैं, एक नॉन कैंसरस होते हैं, कैंसरस होते हैं। तो जो कैंसरस होते हैं उसको हम लोग सार्कोमा कहते हैं, जो नॉन कैंसरस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, बेनाइन कहते हैं। तो ये बेनाइन ट्यूमर था मगर लोकली एग्रेसिव, मतलब जिस जगह पे होता है उस जगह पे वो
हर चीज़ को खाता चला जाता है। नॉर्मल जो कोशिकाएं हैं, हड्डी है, मांसपेशी, उसको ट्यूमर में बदलता चला जाता है। और कई बार इस प्रकार के ट्यूमर भी अगर लंबे समय छोड़ दिए जाए तो इसके कारण हाथे पर काटने की स्थिति आ जाती है, या ये कैंसर में भी तब्दील हो जाते हैं। तो इनका भी समय से इलाज करना और सही इलाज करना बहुत जरूरी है। तो जब ये मेरे पास आए, बिल्कुल होपलेस थे कि नहीं, अब तो मैं 1.5 साल से चला ही नहीं हूँ। इनकी छोटी बच्ची भी थी, गोदी भी नहीं उठा पा रहे थे, प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि चल ही नहीं पाते थे। दर्द हर वक्त रहता था, चाहे रेस्ट कर रहे हो चाहे चल फिर रहे हो। तो हमने पहले तो ट्यूमर को पूरा निकाला और ट्यूमर ने हड्डी के जोड़ को भी खा लिया था। उस जोड़ को भी हम प्रोस्थेसिस से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। ऑपरेशन के अगले दिन से उनका पैर पूरा सीधा हो गया, जो 90 डिग्री में मुड़ा हुआ था, बिल्कुल नहीं चल पाते थे। और अभी 2 या 3 हफ्ते हो रहे हैं ऑपरेशन के बाद, बिल्कुल बढ़िया से चलते फिरते हैं और बहुत खुश है, वापस अपनी जिंदगी में जा चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब भी एक बार जेसीसी के बारे में। 2 महीने पहले सर के पास आया था, विवेक सर के पास, और मुझे किसी एक रिलेटिव ने मुझे बताया था इनके बारे में। तो मैं तो 3 साल से परेशान था। मेरा 2 बार सर्जरी भी हो चुका था। मेरा एक्चुअली डॉक्टर से पूरा विश्वास उठ चुका था एकदम, कि लगता है, मुझे लगा कि अब मैं ठीक हो ही नहीं पाऊंगा। मुझे ट्यूमर था, लेकिन वो कैंसरियस नहीं था, बिनाइल ट्यूमर था। बट मैं सब कुछ, मेरा एवरीथिंग, मैं सब कुछ छोड़ चुका था। मेरा लाइफ भी छोड़ चुका था, मेरी बीवी है, बच्चे हैं। मुझे उनको भी लगा था कि मैं कभी आज तक उनको कुछ सपोर्ट भी नहीं कर पाऊंगा। डे टू डे एक्टिविटीज़ भी मुझे करवाना पड़ता था अपनी वाइफ से ही। मुझे बाथरूम जाना है, मुझे ब्रश करना है, मुझे खाना खाना है, सब कुछ वही करवाती थी। बट मुझे मेरा पैर ऑलमोस्ट पूरा टेढ़ा हो गया था, मैं चल भी नहीं पा रहा था। मैं यहाँ आया था सर के पास 2 महीने पहले, मैं वॉक भी नहीं कर पा रहा था इजीली। बट सर ने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं, हम सर्जरी करेंगे इसकी और पूरी तरह से ठीक करेंगे। मैं 2 जगह सर्जरी करा चुका था इससे पहले, 2023 में और 24 में। एक चंडीगढ़ में मैंने करवाया था, एक आपके नीचे चेन्नई में कराया था, पर दोनों जगह मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। और सर के पास में आया तो सर ने मुझे बताया सब कुछ, एवरीथिंग डायग्राम बना के सब कुछ मुझे समझाया कि देखिए आपका इतना इतना है, इतना फैला हुआ है और इसको पूरा साफ करके हटाना रहेगा, तभी ये पूरा क्लियर होगा। हमने फिर सर्जरी वहाँ पे प्लान की। हमने वहाँ पे दिल्ली में जाके इनसे सर्जरी करवाई है। सितंबर 20 को मेरी सर्जरी हुई थी और आज मैं आपके सामने हूँ। मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, आपके सामने चल के आया, आपके सामने दौड़ भी सकता हूँ, सीढ़ी चढ़ सकता हूँ, एवरीथिंग मैं कर सकता हूँ। मतलब 60 डेज का ये जर्नी था। 60 डेज में सब कुछ चेंज हो गया, एवरीथिंग वाज चेंज। कोई बोल ही नहीं सकता है मैं आज 2 महीने पहले वही आदमी हूँ और 2 महीने बाद मैं वही आदमी हूँ। मैं अभी आते आते भी मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि देखो 2 महीने पहले क्या सिचुएशन था। सर से हम मिलने जा रहे थे, हमें मिलने का भी मन नहीं था उस समय कि हम नहीं, अब डॉक्टर से विश्वास उठ चुका है, अब नहीं मिलना है मुझे। लेकिन आज 2 महीने बाद मैं सर के पास आया और पूरा चल के दौड़ के आराम से आ सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये अवेयरनेस की कमी है यहाँ पे। डॉक्टर्स है कि जो अवेयर नहीं कर रहे हैं सबको। विवेक सर जो है आज ये जो काम कर रहे हैं, बहुत उम्दा काम है, बहुत अच्छा काम है कि मतलब सबको अवेयर कर रहे हैं कि जिसको भी छोटी से छोटी बीमारी उसको बड़ा ना करे, पहले ही डायग्नोस कर ले, ताकि आप बहुत अच्छे से उसको ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अब बीमारी इजी है, सब कुछ का इलाज निकल चुका है। यू हैव टू बी स्पेशलिस्ट इन एवरीथिंग। आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना रहेगा, स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं विवेक सर को धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से कि सर मेरी लाइफ बचा ली है। मुझे तो जीने का भी मन नहीं करता था, लेकिन मैं सब कुछ इन्होंने मुझे लाइफ दे दिया नया। ये भगवान संभाले में भी है, तो थैंक यू। अभी कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है अभी। अभी मतलब 1 सप्ताह ही हुआ है जैसा? सॉरी 1 सप्ताह नहीं, 1 महीना 20 दिन हुआ है। 1 महीना 20 दिन जी। सितंबर में करवाया? सितंबर 20 को मैंने करवाया था। मेरी ऑपरेशन सितंबर 20 को हुआ था। तो आज हो गया रफली ऐसा समझिए नवंबर 3 हो गया। 1 महीना 13 दिन हो रहा है एग्जैक्टली। तो आप रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आप लोग का हिम्मत है सर्जरी का वो मार्क देखने का, तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ सर्जरी जो हुई है मेरी। तो हाँ, एकदम मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं था कि मैं चल भी पाऊंगा फिर से। लेकिन सर्जरी के दूसरे दिन ही तीसरे दिन इन्होंने मुझे चला दिया
वॉकर से चलाया, पहले वॉकर से धीरे धीरे शुरुआत हुई और उसके बाद फिर हम मतलब सीढ़ी चढ़ाया। बहुत स्लो प्रोसेस था लेकिन बहुत इफेक्टिव प्रोसेस था, बहुत अच्छा प्रोसेस इन्होंने किया और बहुत अच्छा रिजल्ट है मुझे, बहुत अच्छा। थैंक यू। कैंसर्स और इस टाइप के जो रोग हैं उसमें हम सक्सेसफुल सर्जरी करके पेशेंट को ना सिर्फ नई जिंदगी दे सकते हैं, पर कई बार क्या होता है कि हड्डी के कैंसर हम ठीक तो कर लेते थे पहले, डॉक्टर साहब के आने से पहले, आज से 4-5 साल पहले जो लोग का जनरली ऑपरेशन होता था, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें पैर काटना पड़ता था, तो कई बार पेशेंट तो ठीक हो जाता था पर वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता था। तो अब चूँकि जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें पहले बड़े मेट्रोस में ही होती थी, पर अब डॉक्टर विवेक यहाँ आने लग गए हैं। हमारी कोशिश ये है कि इस टाइप की चीज़ों के लिए बहुत सारी सुविधाएं जो पहले सिर्फ बड़े शहरों में थी, हम झारखंड में ही प्रोवाइड कर सकते। मैं 2013 में झारखंड आया था अपनी पढ़ाई पूरी करके, और उस समय बिहार और झारखंड में कोई कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं था। मैं पहला कैंसर स्पेशलिस्ट था जो झारखंड में आया था, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी में जो होता है डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी, उसका मैं पहला स्पेशलिस्ट था। और उस समय काफ़ी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में था, कैंसर का कुछ ज़्यादा होता नहीं था, किसी को भी कैंसर डायग्नोज हो जाता था, अगर पैसे रहते थे उसके पास तो सीएमसी वेलोर या टीएमएच मुंबई या दिल्ली जाके इलाज कराता था, अगर पैसे नहीं रहते थे तो इधर उधर होके आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यही सब खा के वो कहानी उसकी खत्म हो जाती थी। जनरली कैंसर का नाम मतलब मौत ही होता था 2013 तक में, 13 में जब मैं आया था। फिर धीरे धीरे हमने लोगों की मानसिकता को चेंज करना, पहले तो डॉक्टर्स की मानसिकता को चेंज करना चालू किया। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स को भी ऐसा लगता था कि कैंसर हो गया मतलब वो कहानी खत्म है और आगे पेशेंट का कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत मुश्किल था, पहले हमने डॉक्टर्स को कन्विंस किया, फिर धीरे धीरे जब रिजल्ट्स आने लगे, धीरे धीरे लोग जानने लगे कि नहीं कैंसर में इलाज हो सकता है, स्टेज 4 कैंसर भी बहुत लंबे समय तक ठीक रह सकता है, तब कॉन्फिडेंस जगा। और फिर सरकार का सहयोग भी रहा, क्योंकि पैसे की समस्या हमेशा रहती थी। तो अब आयुष्मान और ये सब आने के बाद, जो सरकारी स्कीम्स आने के बाद, बहुत सारे लोग जो पहले आर्थिक तंगी के कारण कैंसर का इलाज नहीं करा पाते थे वो कराना चालू हो गए। और फिर हमने डिसाइड किया ये सेंटर खोलने का, और इस सेंटर में हमारा मेन मकसद ये है कि जो चीज़ों के लिए बाहर लोगों को जाना पड़ता था, हम उसमें से ज़्यादातर सुविधाएं यहाँ दे सकें। और इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि टैलेंट जो कि पहले बाहर में ही उपलब्ध था वो हम रांची में भी मुहैया कर सकते। तो मैं खुद हूँ, डॉक्टर अमर प्रेम हैं जो आज छुट्टी पे हैं, वो हमारे सर्जन हैं, वो खुद भी टीएमएच मुंबई के ही प्रोडक्ट हैं। तो हम काफ़ी जटिल सर्जरीज अब करने लग गए हैं, और ऑन एंड एवरेज हम महीने में लगभग 60 से 70 सर्जरीज के बीच में कर रहे हैं हर महीने, कैंसर की सर्जरीज, जो कि पहले 2013-14 में जिस सेंटर पे मैं था वहाँ पे मात्र 7 से 8 सर्जरीज होती थी पर मंथ। आज हम 60 से 60 to 70 सर्जरीज करते हैं, और हम मोर और लेस सारे काम करते हैं जो कि बाकी जगह हो सकते हैं, और जो काम हम नहीं कर पाते हैं उस चीज़ के लिए डॉक्टर साहब के सौजन्य से हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे टाई अप हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ करा सकें। फिर भी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ चीज़ें हैं जो कि अति स्पेशलाइज्ड रहती हैं, अति विशिष्ट रहती हैं, तो वो डॉक्टर साहब अपने सारे सौजन्य से पेशेंट्स को मैक्स दिल्ली में भी कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा जटिल ऑपरेशन वो वहाँ पे भी करते हैं। पर मेन मकसद ये है कि एक प्रॉपर चैनल बन जाना, जिससे कि सारी जहाँ तक हो सके पेशेंट को झारखंड से बाहर ना जाना पड़े, और इसी उम्मीद से हमने ये सेंटर चालू किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के और झारखंड में जो कैंसर का जो ये है वो और बेहतर होगी, कैंसर की सुविधाएं और बेहतर होंगी, और जिस चीज़ के लिए जो लोगों को आजकल वेलोर और मुंबई की दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं वो नहीं खानी पड़ती।